बहुत बहुत शुक्रिया वरुण। और जनता टीवी पर आज सुबह से लगातार एक के बाद एक कई सेशन हो रहे हैं, और अगर हरियाणा का सेशन हो और अगर आप कृषि की बात ना करें तो फिर पूरी कहानी जो है वो पूरी नहीं होती, वो अधूरा रह जाता है मसला। और हरियाणा के किसान इतने जागरूक हैं, इतने प्रगतिशील हैं कि हरियाणा पंजाब के किसानों की चर्चा पूरे हिंदुस्तान ही नहीं पूरी दुनिया में होती है। लेकिन किसानों की भी अपनी कुछ समस्याएं हैं। पीछे एक बड़ा आंदोलन हुआ, कृषि कानून आए, फिर उसे हटाया गया, वापस लिया गया, बहुत तरह की बातें हुई। आज दो खास मेहमान हैं, दोनों बहुत ही सीनियर हैं और ज़मीन से जुड़े हैं। तो स्वागत कर रहा हूं मैं जेपी दलाल साहब, जो कृषि मंत्री भी हैं, कृषि कल्याण भी जुड़ा हुआ है साथ में, मंत्रालय का नाम है। और हमारे दूसरे मेहमान हैं श्री अशोक अरोड़ा जी, जो कांग्रेस से हैं, अभय जी के अच्छे मित्र रहे हैं, आजकल हुड्डा जी के मित्र हैं। इतना बताना तो ठीक रहता है सर जी। वो माइक लेकर जी। अभय सिंह के साथ मित्रता उसी प्रकार से है जी, कोई मित्रता में कमी नहीं आई। ना सिर्फ वो बदल गया है, मतलब कुर्ता पजामा बदल गया है। वो कुर्ता पजामा भी वही है। ठीक है सर। ऑन अ वेरी सीरियस नोट, जेपी दलाल साहब, हम बहुत सुनते रहे कि 2022 तक किसानों की आमदनी दुगनी हो जाएगी। आप कृषि मंत्री भी हैं और किसान भी हैं, तो आपकी आय का तो पता नहीं कि दुगनी हुई कि नहीं हुई, लेकिन हरियाणा के किसानों की आय दुगनी हो गई क्या? माइक आय से पहले मैं शशि भाई कुछ आंकड़े देना चाहता हूं जी कि 8 साल से हमारी भाजपा की सरकार है, उससे पहले 10 साल कांग्रेस की सरकार रही। मैं 10 साल की उस वक्त का और उसका थोड़े से आंकड़े आपके सामने पेश करना चाहता हूं जी। 2014-15 ये में, गौर से सुनिएगा अरोड़ा जी, 2014-15 में कृषि का बजट था 938 करोड़ रुपए। 22-23 में हुआ ये 3256 करोड़ रुपए, लगभग 4 गुना। पेमेंट जो पहले होती थी आड़ती को, हमने सारी पेमेंट किसान को करना शुरू किया। बल्कि अब 72 घंटे में पेमेंट नहीं होती, जो एमएसपी पे खरीद होती है तो उसका ब्याज भी देते हैं। और पिछले साल हमने लगभग 1 करोड़ रुपए ब्याज के भी किसानों को दिए। बाजरा भावांतर योजना पहले नहीं थी, 2002 साल से हमने खरीद ना करके किसानों को मार्जिन दिया बीज का। 21-22 में हमने 437 करोड़ रुपए दिए 2,41,337 किसानों को। पिछले साल हमने 2,63,031 किसानों को 355 करोड़ रुपए दिए। पहली बार है कि किसी भी फसल को बगैर खरीदे किसान की गिरदावरी करके, जो उसने बिजाई कर रखी है, जो भाव का गैप जज करके, मंडी का भाव चेक करके उसका पैसा डाला है। फसल बीमा का योजना का कांग्रेस ने भी बहुत विरोध किया और लोगों ने विरोध किया। ये कहते थे इससे सेठ साहूकार बन जाएंगे, किसान मारा जाएगा। फसल बीमा का 2005 से 14 के बीच में जो पैसा था कांग्रेस के टाइम में 164 करोड़ रुपए दिया गया था, और 2016 से 21-22 के बीच में 5,983 करोड़ रुपए हमने दिया है। किसान से लिया है 1,577 करोड़ रुपए। और किसान का अलावा जो पैसा देते हैं कंपनियों को, भारत सरकार देती है, हरियाणा सरकार देती है, कोई लगभग 5400 करोड़ रुपए हमने दिया है। 550 करोड़ रुपया कंपनियां हरियाणा में घाटे में है। ये डाटा है मेरा। मुआवजा के टाइम में, वहाँ कांग्रेस के टाइम में 2-2, 3-3, 4-4 रुपए के चेक देते थे, हमने देखा है। तो उस वक्त जो था 1158 करोड़ रुपए 10 साल में इन्होंने दिए किसानों को। अब जो सरकार का वो पैसा बढ़ाकर इन्होंने पहले 12,000 किया, फिर 15,000 किया, सारा पैसा हम 3,902 करोड़ रुपए उसको दे चुके हैं। यूरिया का भाव 270 रुपये 50 पैसे था, अब 266 रुपये 50 पैसे है। डीएपी का भाव 1125 रुपये था 2014 में, अब 2022 में 1350 रुपये है। गन्ने का औसत पिराई
473 लाख क्विंटल थी। जो हमने कैपेसिटी बढ़ाई मिलों की, वो बढ़ के 754 लाख क्विंटल हो गई। रिकवरी उस वक्त तक होती थी 8.98%, अब रिकवरी की एवरेज आ रही है 9.47%। गन्ने में जो रस होता है, शुगर चीनी बनती है, उसकी रिकवरी बढ़ी है। हमने सब सहकारी मिलों के अंदर कैंटीन स्थापित किए किसान को, ताकि उसको 10 रुपये में भोजन मिल जाए। और मंडियों के अंदर भी हमने अनाज जब बेचने किसान आता है तो 10 रुपये में भोजन का प्रावधान किया हुआ है कि किसान को भोजन मिले। उत्पादन जो था प्रति हेक्टेयर 2005 से 14 का औसत ये है 686.20 प्रति क्विंटल हेक्टेयर का, अब हो गया 869.52 क्विंटल। लगभग ये भी आपको 20-25% बढ़ा है। कुल गन्ने की औसत पेराई हुई थी उस टाइम 44,500 टन रोज होती थी, अब होती है 52,150। जो पानीपत में 354 करोड़ की लागत से 5,000 TDC का एक चीनी मिल लगवाया, जिसका काम पूरा हो गया। और पलवल में 1900 TDC का से बढ़ा करके 2200 TDC किया। बिजली का ट्यूबवेल का रेट हम जो सब्सिडी देती है कंपनियों को, वो 2013 से 14 में दिया था 4,853 करोड़ रुपए, अब दिया है हमने 22-23 में 6,720 करोड़ रुपए। ये आंकड़े अपने आप बोल देंगे, मेरी बोलने की जरूरत भी नहीं है, अरोड़ा की बोलने की जरूरत नहीं है, और ये सरकार के आंकड़े हैं, कोई रिकॉर्ड की चीज है, इसमें कोई ऐसा नहीं है कि कोई गलत आंकड़े हो जाए। 19.71 लाख किसानों को जो 6,000 रुपये प्रधानमंत्री जी के आते हैं। आपके आंकड़े मैं और अरोड़ा जी दोनों बहुत गंभीरता से सुन रहे हैं। धन्यवाद है आपका जी। ये रिकॉर्ड की बात है। तो 3,949 करोड़ रुपए हम इसके हरियाणा के किसानों में बढ़ चुके हैं। जो 2,000 की 3 किस्त आती है उसका पैसा गया है। हमने कोशिश की कि भी किसान जो है परंपरागत खेती छोड़ें, बागवानी की तरफ जाएं। उसके लिए करनाल के अंदर बागवानी का विश्वविद्यालय बनाया, जिसके सेंटर 2-3 जगह के, एक सेंटर दक्षिण हरियाणा में भी है। 2013-14 में चीनी का उत्पादन था 74.42 लाख टन, अब हो गया है वो 116.30 लाख टन। बेहतर रहेगा, मुझे लगता है जैसे गन्ने का आपने बहुत लंबा चौड़ा जिक्र कर दिया है, या उसके पहले भी जिक्र किया, तो एक चूंकि मेरे पास ये एक बार आप एक पॉइंट पे बहस करूंगा मैं। पहले एक बार मुझे आंकड़े सबके सामने रख लेने दीजिए। पशुधन 7 सालों में बीमा पहले कभी होता नहीं था। पशुओं का बीमा 100 रुपये में हमने शुरू किया। पिछले 6-7 साल में 8 लाख पशुओं का बीमा किया, और 100 रुपये में बीमा करके किसान का 50,000 का 60,000 का पशु की डेथ हो जाती है, उसको 52 करोड़ रुपए हमने बंटवाए। पशुपालन का बजट 2014 में 576 करोड़ रुपए था, अब है 1357.25 करोड़ रुपए 22-23 का। अब हमने एक नई योजना लेके आए कि कुछ छोटे गांव में कर लो सारा इकट्ठा ना। हाँ, मुझे लगता है याद नहीं रहेगा। मैं एक कागज आपको दे दूंगा। नहीं वो तो ठीक है, लेकिन फिर उतने आंकड़े याद नहीं डाटा है। पहले मुझे रखने का मौका मिलना चाहिए कि मेरे हमारी सरकार ने मौका पूरा है सर। आप इनकी हर बात का जवाब दूंगा। इनके बात पे बहस करूंगा मैं। पहले मुझे अपने डाटा रखने दीजिए। ठीक। 1,30,000 आदमियों का जो गांव में रहते हैं, भेड़ पालता है, बकरी पालता है, गाय पालता है, जिनके पास जमीन भी नहीं है, नई व्यवस्था की भी इनको साहूकार के चंगुल से निकाला जाए, इनको सस्ता पूंजी दी जाए। 1,60,000 रुपये तक का इनको पैसा दिया, 1,200 करोड़ रुपए उनको हम गांव में दिलवा चुके हैं। पशुपालन द्वारा 800 पशुपालकों को हमने 15 मादा व 1 नर के हिसाब से 90% सब्सिडी पे भेड़ बकरी दी है। 6 पॉलीक्लिनिक बने हुए हैं। और अभी जो एक योजना बनाई है कि अभी भी हमें दिक्कत महसूस की कि पशुपालकों के पशु जब गंभीर बीमार होते हैं, उनका डॉक्टर टाइम पे नहीं पहुंचता, इलाज नहीं होता, तो मोबाइल एक नंबर कॉल सेंटर बना करके और 200 मोबाइल वैन चलाएंगे। उसके अंदर डॉक्टर भी होगा, दवाई भी होगी, और जिस तरह से पुलिस का 112 नंबर है, सिंगल नंबर से हमें GPS लगा होगा, किसान के घर में कितनी देर में डॉक्टर पहुंचता है, सब हम मॉनिटरिंग। एक मेरा सुझाव है सर, सुझाव ये है, चूंकि आपके पास हर डिपार्टमेंट का आंकड़ा है, और हम इसको पहले फार्मर से शुरू करें, फार्मर वेलफेयर पे आए, एनिमल हस्बेंड्री पे आए, गन्ने पर आए, तो आप उसी वक्त साथ साथ आंकड़ा भी पढ़ कहता हूँ कि फार्मर, किसान का पशुपालन किसान से जुड़ा हुआ मुद्दा है।
गन्ना किसान से जुड़ा हुआ मुद्दा है, हाँ। मंडियां किसान से जुड़ी हुई मुद्दा हाँ। है, तो एक- फार्मर वेलफेयर का तो सारे विषय हैं ये। क्योंकि ये एक एक सब छोटे छोटे विषय हैं, हाँ। तो आप साथ साथ आंकड़ा भी पढ़ देंगे तो वो नहीं ज्यादा नहीं, बेहतर मुझे- रहेगा। मेरे पास तो ऐसा है, या तो आप पूरा 2-3 घंटे का टाइम दें अरोड़ा जी, हम बहस कर दें, पहले मेरे आंकड़े तो आने दें जो हमने किया वो आंकड़े तो हमारे- आपकी सरकार की तरफ से होती हैं, सरकार नहीं जारी होते हैं, सरकार आपके पोस्टर भी जारी होते हैं, नहीं, नहीं। अखबार में पॉम्पलेट भी मैं एक छपते चीज हैं। कहता हूं कि आपका जो ये लिखा हुआ है 8 साल में क्या बदलाव के 8 वर्ष बदलाव के ये तो दिखाई दे रहा हूं मैंने, वही आपने point आ जाओ ना। मैं 8 साल का बदलाव दिखा रहा हूं आपको। 8 साल में बदलाव कृषि में किसानों का क्या हुआ है, तो 8 साल का आप कंपेयर एक दे रहा हूं। एक बार जो पॉइंट point रेस point wise point। आप अरोड़ा जी पहला पॉइंट रेस कीजिए, उसके बाद मैं अपने वाले सवाल आऊंगा। जी, मंत्री जी बैठे यानी सरकार बैठी है, आप विपक्ष हैं, पहला पॉइंट। मैं तो पहले तो आज आपको, माइक थोड़ा सा करीब मंत्री जी को और आपके देखने वाले सभी दर्शकों को महाशिवरात्रि के पर्व की बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। दूसरा, मंत्री जी ने अपने 8 साल में आंकड़े बताए और बड़ा बताया कि पीछे ये होता था, अब ये हो रहा है। तो मैं इनसे कहना चाहता हूं कि अगर इतने ही अच्छे आंकड़े थे तो फिर सरकार पूरी 1 साल तक कैद ना रहती। ये इतिहास इस बात का गवाह है शशि रंजन जी कि हरियाणा प्रदेश कृषि प्रधान प्रदेश है और इस प्रदेश के अंदर जिसने भी किसानों के ऊपर लाठीचार्ज किया, किसानों का खून बहाया, वो दोबारा सत्ता में कभी नहीं आया। चौधरी भजनलाल जी होते थे, निज सिंह में गोली चली थी, किसान मरे थे। हमारे समय में भी आपने जींद में किसान मरे, परंतु आज तक नहीं आए। और इन्हों के राज में अब तो आप दूसरे वाले में आ गए, भूल जाते हैं, मैं मतलब वो जो INLD का जिक्र किया था गलती जिससे भी हो सकती है जी। किसी हाँ नहीं ठीक, मैं मैं ये कह रहा हूं कि इसलिए बैठा हूं। 700 आपके राज में हाँ, 700 किसानों का खून हरियाणा की धरती पे बहा है। दिल्ली के बॉर्डर से लेकर हरियाणा के तक 700 किसान मरे। पिपली के अंदर किसान जा तो दिल्ली में रहे थे, खड्डे हरियाणा सरकार खोद रही थी उनको रोकने के लिए। हरियाणा सरकार से तो कुछ मांग ही नहीं रहे थे, वो तो 3 काले कानून जो लागू हुए थे उसको रद्द करने की बात कर रहे थे। और मंत्री जी और मुख्यमंत्री जी रोज कह रहे थे बहुत अच्छे हैं, बहुत किसान के हित के हैं ये कानून। अब विधानसभा के अंदर प्रस्ताव तक लाए कि हम प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करते हैं, और जब वापस ले लिया फिर प्रधानमंत्री का धन्यवाद करना, पता नहीं मंत्री जी गए या नहीं गए, ये खुद बता सकते हैं। एक एक पॉइंट पे एक-एक जवाब point- देते point- रहते हैं। हाँ, पॉइंट पे आ रहा हूं। हाँ, अदरवाइज क्या होता है नहीं, डिबेट अब- में वो भटक जाता है। ये किसान वाला मसला क्या मिस हैंडलिंग मैं हुई? किसान वाले पे ही आ रहा हूं। पहले आंदोलन मुझे हुआ इसका ना एक इस बात मसला, बताने दें। क्या मिस हैंडलिंग हुई? मेरे दोस्त अरोड़ा जी अब तो कांग्रेस पार्टी में हैं, पहले प्रधान रहे हैं दूसरी पार्टी के, और शायद इनकी मेमोरी ठीक होगी तो उस आंदोलन उस वक्त भी हुए थे। और छोटे मैं तो से कह रहा हूं कि छोटे से आंदोलन अगर उन्होंने गोलियां चलाई दोबारा वो भी नहीं आए और अंधे दम भी नहीं दोबारा। सुनो छोटे से आंदोलन पे किसानों को इन्होंने गोलियों से भून दिया था, और अब जो है इतना लंबा आंदोलन रहा और हम जो है बच बच के निकलते रहे। इन्होंने ये आह्वान किया, इनके कार्यकर्ता भी थे कि जो हम भाजपा जजपा के कार्यकर्ता या नेता है उनको गांव में ना घुसने दे। और हमें, मैं एक चीज़ कहता हूं कि हमने जो किया है उसका परिणाम जनता हमें दे रही है। पिछली लोकसभा में 10 की 10 सीटें दी हमें, जनता ही तो मालिक है, उसमें किसान भी तो वोट देते हैं। तो जनता ने 75 से दिया 40 है। पे ले आके टेक दिए। पहली बार जनता ने 75 आशीर्वाद पार दिया 75 पार है। और आप- शशि रंजन जी आप जब मीडिया था होगा तो 80 ऐसा पार। है, आप हमारी 75 की चिंता ना करो, आप अपना देखो कि 10 लोकसभा में से आप 0 पे आए। उत्तर प्रदेश इतनी बड़ी प्रदेश, आप घटते एक ऐसी स्थिति में पहुंचने जा रहे हो जहां लिखा जाएगा एक थी कांग्रेस। ये तो आप 2 तो शुरू हुए थे। शुरू हुए थे तो हम तो बढ़ रहे हैं। हाँ, तो अब आप आगे ये बढ़ भी रहे हैं। बढ़ेंगे। हम बढ़ रहे हैं, अगली बार आप बढ़ रहे हैं। कांग्रेस भी बढ़ेगी। और ये तो प्रजातंत्र नहीं, है। नहीं, प्रजातंत्र में और आप भी उस पार्टी में रहे हो। आप न मैं तो ऐसा है कि एक जमाना, आप भी उस पार्टी में एक रहे। जमाना ऐसा था कि जितने जो आजादी की लड़ाई लड़ते थे वो एक संगठन, उसका नाम ही कांग्रेस था, हाँ, उसके ये बात नीचे काम मानो ना करते थे।
उस आप पे मानोगे आजादी की लड़ाई कांग्रेस ने लड़ी? नहीं, आजादी की वो पॉलिटिकल लड़ाई पार्टी नहीं में थी, आजादी के वो राजनीतिक पार्टी नहीं थी। बहुत बड़ा योगदान गांधी जी ने, गांधी जी का ये कहना था कि हम गांधी इस जी पार्टी कांग्रेस के अध्यक्ष हुआ इस करते पार्टी थे। को भंग कर देना चाहिए, लेकिन आपने गांधी उसके जी बाद को भी आप रहे। गांधी जी के विचार भी बदलवा आप दिए। उसके बाद भी रहे। मैं तो ऐसा है, जिस- मैं तो विकास देखिए, पार्टी बनाई है, मैंने विकास पार्टी का फाउंडर हूं। मैं पार्टी के खिलाफ नहीं, लेकिन पार्टी ने जो किसानों के साथ चलो, ज्यादती आप की, पॉइंट वाइज गोलियां अपनी चलाई, बात रही है। मुझे मैं लगता है- जो किसानों को मारा, मुझे उसके बारे में लगता है बताया ये जाता सेशन जो मैं है आपको- इस पे अलग से बात कर लेंगे। नहीं, मैं इसी पे आता हूं जो इन्होंने जी। कही है। जी। आपने इनको कहा हम्म। भाई, इन्होंने कहा था कि 2022 में किसान की आमदन जो है वो हम डबल कर दें, जी। कहा इन्होंने। और इन्हीं के महकमे की तरफ से ये कहा गया है कि 1 क्विंटल गेहूं पैदा करने पे सरकार का, किसान का खर्च आता है 2125 रुपए, 2100 रुपए, और ये दाम दे रहे हैं 2125 रुपए। इन्हीं के महकमे की रिपोर्ट है कि धान में 2523 रुपए 1 क्विंटल पैदा करने पे आता है, और रेट दे रहे हैं 2040 रुपए। मैं आपकी बात में मंत्री जी बिल्कुल नहीं बोल रहा, आप अपनी बात कही, मैंने टोका नहीं। अब आप सुन लो मेरी बात, तो मैं आप नहीं, ऐसे नहीं चलेगा। आप मेरी बात सुनो। मैं आपको कह रहा हूं कि 2040 रुपए मिलता है शशि रंजन जी, और नमी के नाम पे 200-300 रुपए क्विंटल का कट लगता है। लिख देते हैं सरकार किसान नगद ले गया। ये तो इनके हाल है। और इन्होंने यूरिया की बात कही। अभी बोल रहे थे अभय सिंह जी, कह रहे थे कि शराब घोटाला हुआ, रजिस्ट्री घोटाला हुआ, हरियाणा में माइन घोटाला हुआ। ये पहली बार है मंत्री जी, आपके मंत्री रहते हुए हरियाणा में यूरिया घोटाला हो रहा है। यूरिया आप यूरिया लेने चले जाओ किसान, अबल तो मिलता नहीं। अगर मिलता है तो यूरिया के साथ जबरदस्ती दवाई के डिब्बे लगा देते हैं। डीएपी लेने जाओ सल्फर। जो यूरिया आप बेचते हो मंडियों में, वो सारा का सारा जमुनानगर की प्लाईवुड फैक्ट्रियों में बिक रहा है मंत्री जी। और उसका सबूत है कि मंडी प्लाईवुड फैक्ट्रियों के सैंपल भरे गए और उस सैंपल में यूरिया आया गया, सैंपल फेल हुए। जवाब ले लें अब। ये जवाब ले लें गन्ने एक पे एक भी पॉइंट बात- करके। नहीं गन्ने फिर एक साथ करेंगे तो बहुत कंफ्यूजन हो जाएगा। आप लोग मुझे इंटेलिजेंट समझते हैं, मैं हूं नहीं सर। 3-4 चीजों में कंफ्यूज एक इन्होंने भावानंतर की बात कही। आ जाएंगे उस पे आ जाएंगे। मुझे जी। समझ नहीं आता कि ये भाषण देने का मंच नहीं है। हमारे इस वक्त एक चीज इनको ध्यान नहीं आती कि आज जीरी क्या भाव बिक रही है, पता है आपको? क्या भाव बिक रही है जीरी? आपका क्या योगदान है? मेरा कोई योगदान नहीं है। मैं चाहता हूँ हमारा योगदान ना हो और जीरी आपका 5500 रुपए योगदान बिकती क्या रहे। है? आप बताओ। आप खरीदते हो उसको? मैं कहता हूँ कि हमारा योगदान क्या होना रेट ना हो बिक और रही है? जीरी क्या- बिकती रहे। क्या रेट बिक रही है? किसान को आप बताओ। आप बताओ क्या भाव आप बिक रही बता है? दो। आप आप बताओ मंत्री ना। हो, आप बताओ, फिर मैं बताऊंगा। मैं तो 5500 रुपए बिक रही है। हैं? 5500 रुपए 5500 रुपए अब बिक रही है 2023। हाँ। सुनो 2000 वाले सुनो 2100 वाले अरे जीरी 5500 रुपए बिक रही है। 5500 बाजरा सुन, 2023 में। बाजरा आपके टाइम में और 2015 में 6000 सुन, रुपए सुन, बिकी। तो और नारा कोई- लगता कोई था, फायदा उठा नहीं। तेरे राज में जीरी ना का ना राज। 4200 6,000 रुपए बासमती उस समय नहीं बिकी। बिकी। आप एक बात सुनिए, 2 साल पहले आप तो एक बिकी बात 6,000। सुनिए। आप एमएसपी के भाव में आपको बताना चाहता एमएसपी या बिक रही है, वो तो उसके ऊपर ही। बिकती है बासमती। हूँ। एमएसपी से ऊपर बिक रही है। एमएसपी में बासमती की मैं बिक्री जो है। एमएसपी वाले रेट हैं, 2014-15 में धान था 1360 रुपए, अब है 2040 रुपए। बाजरा था 1250 रुपए इनके टाइम में, अब है 2350 रुपए। मक्का 1310 था, अब है 1962 रुपए। मूंग 4600 था, अब है 7755 रुपए। कपास 4050 था, अब है 6380 रुपए। मूंगफली 4000 थी, अब 5850 रुपए। सूरजमुखी 3700 थी, अब है 6400 रुपए। गेहूं इनके वक्त में 1400 था, अब 2125 रुपए। चना 3175 था, अब है 5335 रुपए। सरसों इनके टाइम में 3100 रुपए थी, अब है 5455 रुपए। ये रेट एमएसपी हैं और एमएसपी से ऊपर सारी चीजें बिक रही है अरोड़ा जी। लेकिन इनको दिखाई नहीं देती। हम कब कहते हैं कि हम ही खरीदें? हम चाहते हैं किसान का महंगा बिके, उसको रेट ऊंचा मिले, और हमें खुशी है कि आज उसका किसान का धान जो है 5500 रुपए बिक रहा है। हमें खुशी है कि एमएसपी से ऊपर गेहूं बिक रहा है। हमें खुशी है कि एमएसपी से ऊपर कपास बिकी है, एमएसपी से ऊपर सरसों बिकी है। कोई एक आइटम नहीं है। और हमारे पड़ोस में कांग्रेस की सरकार है, जिस पार्टी में आज आप हो। राजस्थान में माहौल देखो क्या है।
राजस्थान के अंदर वहां का किसान MSP इधर का- लेके आता है। एमएसपी का जिक्र मंत्री जी। जी ने किया। एमएसपी से ऊपर हर राज्य में बिकी है। तो फिर उसमें झगड़ा किसी- क्या है? किसी तो हर सरकार राज्य में किसी सुनो झगड़ा बात, क्या है? सुन ये लो। गलत प्लानिंग है। अभी आप सुन तो दो। तो MSP है आप किस लिए? देखो रशीद रंजन जी, मैं ये बोलते हैं, मैं नहीं टोकता। नहीं, ठीक है, और जब बोलिए। मैं अपनी बात रखूंगा तो मेरा मंत्री जी से निवेदन है कि आप भी जरा जी, सुनने की पेशकश ठीक है जी। जीरी होती है हमारे इलाके में, हम हैं जीरी के हब में बैठे हुए। इनके राज में पहली बार हुआ है, मैंने पहले भी जिक्र किया कि एमएसपी के पर्चे कटते हैं। और मुख्यमंत्री जी करनाल में गए थे, उनके सामने लोगों ने कहा था कि हमारी जीरी का पर्चा तो कटता है पूरे का एमएसपी का, परंतु 300-300 रुपए क्विंटल, एक किसान 100 क्विंटल जीरी बेचने आया और उसको लिख दिया गया 30,000 रुपए नगद ले गया। वो नगद किसान नहीं ले गया, वो किसकी जेब में गए ये मंत्री जी बताने का काम करेंगे। क्यों? अब मेरी बात पूरी सुनो। पूरी बात एक सुनो। बात का जवाब देता हूं। पूरी बात इस नहीं। बात का अभी जवाब आपकी देता पूरी बात, हूं। मेरी बात तो श्रीमान सुनो। जी, इन्होंने अरोड़ा जी, इस बात का जवाब तो लीजिए ना। आपके वक्त में आड़ती के यहाँ किसान को गिरवी रखा हुआ था। अब हम 100% पैसा किसान के खाते में जाता है तो कटेगा कैसे? मैंने कह दिया ना, इनको ही मुझे पता ही बता- नहीं। जब मैं हम बता रहा हूं, सुन जब तो लो आप। 100% हम डीबीटी से पैसा आप किसान को 30,000 पहले ही काट लेते हो कि नगद लेगा किसान। तो आरती हम के पर्चे में, 100% जे फार्म में आरती के पर्चे में कोई पैसा नहीं कहा हमने। 100% ईमानदारी से मुख्यमंत्री ने कहा डायरेक्ट- कि गिल्ली लाओगे तो कटेगा। मुख्यमंत्री ने आपके कहा नहीं, कि गलत अगर बात। गिल्ली लाओगे कटेगा। पहली अरे बार आप उस हुआ आरती है को- किसान को आज आप उस आड़ती आरती के की चंगुल भी से बेइज्जती निकाला कर रहे हो। ये आड़तियों के आड़तियों की समर्थक भी हैं। बेइज्जती कर रहे हो हम कि पहले आड़तियों के रुका समर्थक जाता नहीं था। है, आड़तियों के आप- समर्थक नहीं आप है, लोग हम उनके किसान के समर्थक हैं। संबंध खत्म नहीं, करना चाहते हो। नहीं, संबंध आप बढ़ाइए, आपने- आप रखिए संबंध। आपने- हमें जो शोषण अरे, करने वाला है किसान का, उससे आप संबंध लोगों- नहीं रखना। आप हमने लोगों किसान को ने- पैसा देना है, आप लोगों ने किसान कहा को दे था रहे हैं। किसानों को किसी कि आप लिख किसान के की दो फसल कि कितने खरीदना दोगे, सरकार कितने है। परसेंट किसानों ने ये आपको उन्होंने कह किया दिया? क्या? जब किसान का सिटी शोषण में- करवाया, किसान की फसल कितने लोगों ने और कहा आपको? खरीदार सरकार और पैसा तीसरे आदमी को कितने- देते कितने थे। किसानों ये ने कहा? कांग्रेस की शोषण आपने की मांगा था नीति थी। किसानों आज से। सारा का सारा पैसा किसान को आपने देते थे। किसानों से मांगा था कि हमें लिख के दो कि सीधी पेमेंट हम लेंगे। क्यों मांगे? कितने हमने percent दिया था? मांगा था 100% आपने। अब जो आपने है मांगा था 100% पेमेंट आपकी हम सरकार किसान ने को दे मांगा रहे था। हैं, किसान को दे रहे हैं। एक अगला मसला ले लें सर। मेरा एक सिर्फ जी। एक मैंने बताया कि एमएसपी मिलता नहीं है। 52 अंतर की बात करी इन्होंने आलू के अंदर भी 52 अंतर स्कीम देने की बात कही। ऑडियंस में गुजारिश है कि थोड़ा शांति से सुने। आज आलू हमारे पिपली मंडी में 1 रुपया 2 रुपए किलो बिक रहा है, और कोई ढेरी अगर किसी की आ जाती है 4 रुपए बिक रहा है। ये निकालते हैं औसत। अब औसत में जिस 100 रुपए है किसी का और किसी का 400 है, अगर 300 की औसत होगी तो 300 मिलेंगे, चाहिए तो उसको 500 मिलने, और वो भी 1 साल के बाद मिलते हैं। और रजिस्ट्रेशन है जिसका 125 क्विंटल और निकलता है 200 क्विंटल, 75 क्विंटल 1 रुपए किलो बेच के जाता है वो किसान। तो ये कहां से भरपाई करेंगे? और दूसरा एक मिनट, दूसरा इन्होंने एक-एक करके जवाब ले नहीं, लीजिए एक जवाब तो एमएसपी बढ़ाने की बात कही। एमएसपी मंत्री जी समय समय पे हर सरकारों में बढ़ी है, कांग्रेस में भी बढ़ी, आपके में बढ़ी, परंतु खर्चा कितना बढ़ा आप उस बात का अंदाजा लगाओ ना। 2014 में, पहले आलू पे आ जाए। 2014 में आलू पे आ मैं जाए। एक मिनट आलू में आ जाए। मेरी बात तो आलू का जवाब तो इसमें दे दो। पहले इकट्ठा ही दे लियो आप। 2014 में डीजल का रेट था 54 रुपए कुछ पैसे पर लीटर, आज लगभग 90 रुपए पर लीटर है। उस समय जो कच्चा तेल हुआ करता था वो $125 पर बैरल गया, आज का रेट $76 पर बैरल है। इन्होंने रेट नहीं घटाया। रेट घटाने की बजाय किसान की मदद करने की बजाय आलू। जो वैट डीजल पे 9% हुआ करता वो एक था, अलग मसला इन्होंने है। 16% कर वो दिया। एक अलग मसला है, पहले आलू। अरोड़ा जी की वैसे सरकार नहीं थी, पहले कांग्रेस की सरकार थी। एक चीज को भूल गए कि हर साल बिजली के रेट बढ़ते थे, हर साल बढ़ते थे, किसान को मार पड़ती थी। 2014 में जो किसान को बिल देना पड़ता था वही बिल आज दे रहे। पहले हरियाणा सरकार ऐसी है जिसने बिजली का रेट नहीं बढ़ाया। डीजल का रेट ऊपर नीचे होता रहता है, कभी 50, कभी 60, कभी 100 भी हुआ है, अंतर्राष्ट्रीय उस पर हुआ है, लेकिन डीजल अकेला फैक्टर नहीं है। यूरिया का रेट जो 2014-15 में था, ये हर साल बढ़ाते थे डीएपी का रेट, वो हमने वो का वो रखा मिलता ही नहीं था राज्य में, तो ब्लैक में लेना पड़ा है। दूसरा 50 वाला कट्टा 45 में कर दिया।
दूसरा ये है कि आलू की भी बात थी, पहले इनकी कोई योजना ही नहीं थी। हम कम से कम 20, 25, 40, 30, 40 जो सब्जियां हैं भावांतर भरपाई योजना तो लेके आए हैं, और आज आलू 1 रुपये बिक रहा हो, 2 रुपये बिकता है, तो किसान को हमने बोला हुआ है कि 6 रुपये के बीज का पैसा हम डालेंगे। 23 करोड़ रुपये इस साल में भावांतर भरपाई के डालने का प्रावधान है, जो पहले कभी नहीं हुआ। बगैर कुछ काम के सरकार कोशिश करती है किसान के जोखिम को फ्री करे, सब्जी के वाले के जोखिम को फ्री करे, और चाहे भावांतर भरपाई का बाजरे का पैसा हो, चाहे आलू का पैसा हो, चाहे सब्जी का पैसा हो। और पहली बार हरियाणा अकेली सरकार है जिसने सब्जियों का और फलों का बीमा भी शुरू कर दिया है। अरोड़ा जी। मंत्री जी ने सब्जियों की बात कही, आलू की बात कही। जब भी किसान की रेट घटते हैं तो सरकार को चाहिए कि उसका एक्सपोर्ट बढ़ाए। ये क्या करते हैं, रेट घटते हैं तो एक्सपोर्ट बंद कर देते हैं, और जब रेट बढ़ना शुरू होता है किसान का तो एक्सपोर्ट खोल देते हैं ताकि किसान को पैसा ना मिले। दूसरी बात, आज मंत्री जी सब्जी का आपने जिक्र किया, हम इतने दे रहे हैं। आज सब्जी उत्पादक किसान का ये हाल है कि मेरे साथ चलो, गोभी वाले फ्री ठुआने तैयार हैं कि हमारी गोभी फ्री ले जाओ। 100 रुपए की 4 पन्नी, 100 रुपए की 4 पन्नी मंडी में गोभी बिक रही है। 20 रुपए की तो पन्नी है जान का किराया, और तो कहे हमारे खेत में तो नुई उठा के ले जाओ, फ्री देने को तैयार है। ये हालात आज है, तो इस पे सारे को आपको देखना चाहिए। किसान की हालत तो आप एक जिक्र और किया आपने कि हमने किसानों के खाते में पैसे दिए। पहली सरकार तुम्हारी है कि जिन्होंने नोटिस दे के किसानों के पैसे वापस मंगवाए। कोई पास वापस नहीं मंगाए, किस चीज के? दलाल साहब, किसानों के खाते में से वापस आए पैसे। किस चीज के? जो आपने 6-6 हजार रुपए का जिक्र किया था कि 6-6 हजार रुपए कोई वापस नहीं आया। ये वापस आए हो फिर क्या वो क्या ऐसा है, मैं सबूत दूं तो वो जो गलत, मैं अगर सबूत दूं तो सबूत जो कुछ लोग हैं जिनको पैसा सरकार का गैर तरीके से लेने की आदत है, उनको आगाह किया, नोटिस दिया हमने कि भाई आपका हक नहीं बनता, आप ये पैसा नहीं ले सकते। नहीं, उनको नोटिस देके वापस लिए, नोटिस देंगे। गलत, हमने तो पेंशन भी बताया है, हमने तो पेंशन 5 लाख लोगों की, यही तो परिवार पहचान पत्र के माध्यम से पेंशन कार्ड दी, जिसकी आप लोगों ने, जिसका जो हक है वो देंगे। लेकिन वह पुरानी व्यवस्था में होता क्या था, पीले कार्ड काट दिए लोगों के, गरीब है और दे सरकार रही है, खा जाता है तीसरा आदमी, तो उनको तो रोकेंगे हम। और दूसरा भावांतर भरपाई का आपने बताया था मैंने कि जो आलू के किसान हैं, सब्जी के किसान हैं, भाई आप जे फार्म कटवा के अप्लाई करो हमारे, और हम जो बीज का पैसा है उसको निश्चित तौर पर देंगे। हमें चिंता है किसान की कि किसान का भाव ना टूटे, उसको नुकसान ना हो। ये सही है, कई बार किसान एक फसल ज़्यादा कर लेता है, फ्लक्चुएशन बहुत ज़बरदस्त होती है, कभी उसका आलू 30 रुपये बिक जाता है, कभी 2 रुपये बिक जाता है, टमाटर भी ऐसे होता है। तो उसके लिए मैं बताता हूँ, अरोड़ा जी सुनिए तो, आपका एफर्ट है, जीरी खरीद ले तो आलू भी खरीद लो, सुनो, जो भी फसल सरकार खेत में पैदा हो उसका एमएसपी तय करके आप खरीदो। आपको पता है सरकार सब्जी की दुकान लगा के नहीं बैठेगी, आपका ये मतलब कहना है कि सरकार का काम सरकार कर रही है, लेकिन उसके लिए हम क्या कर रहे हैं कि पहली अंतर्राष्ट्रीय स्तर की मंडी गन्नौर में 10,000 करोड़ रुपए की लागत से 8 साल लेट कर दी तुमने। हमने लेट नहीं की, 8 साल तुमने लेट कर दी। उसका टेंडर हो चुका है, 8 साल पहले आ जाती, उसका टेंडर हो चुका है। आपकी सरकार ने वो कांग्रेस सरकार में बनी और आपने 8 साल लेट करी। लेट तो सुनो, जिस सरकार में आप थे, आप सरकार में जिसमें थे इन लोगों में, वो मंडी बननी थी, आपने वहां दिल्ली के अंदर फैक्ट्रियां बंद हुई, वो प्लॉट काट के बेच दिया आप लोगों ने इन लोगों के। मुझे एक किसी विषय पर बात कर लो। नहीं, मेरे भी बनने के बजाय इन्होंने प्लॉट काट के बेच दिए। प्लॉट कहीं नहीं, मंडी तो दोबारा मंडी का जिक्र किया, आप गन्नौर मंडी पे आओ ना। ये आप गन्नौर मंडी किसने मंजूर की थी? मेरी पहले उस बात का जवाब दो, पहले उस बात का जवाब दो। गन्नौर मंडी आपने गन्नौर थी मंडी, और जब दिल्ली का मौका उठा के महंगे प्लाट बिकेंगे, उस प्लाट काट के बेच दिया। नहीं, आप गन्नौर मंडी किसके राज में आई थी? किसके? मंडी तो अब आएगी। नहीं आई कहाँ है? आपने तो 8 साल लेट किया। दुनिया की सबसे आधुनिक 8 साल लेट बड़ी 10,000 करोड़ रुपए की लागत से इसमें सरकार का पैसा 3,000 करोड़ सरकार की नलायकी की वजह से 8 साल लेट। इसका टेंडर कल ही हम मीटिंग कर रहे हैं और काम शुरू कर रहे हैं। और इसका फायदा जो सब्जी के किसान हैं,
जो ये बागवानी के वही तो किसान मैं कह रहा हूं, उनको फायदा 8 होगा। साल जो में जो भाव किसान गिरता जीता है, है, जो उसकी जिम्मेवारी भाव आपकी भाव सरकार गिरता पे है, वो भाव गिरता है, उसमें मंडी का बहुत फायदा होगा, हजारों आदमी को रोजगार मिलेगा तो और वही तो हरियाणा मैं कह के रहा हूं, किसान को मिलेगा, बहुत पर फायदा होगा। आपने तो 8 साल आने नहीं मैं दिया। अपनी बात बताता हूं कि 8 साल आने नहीं दिया आपने। आप लोगों ने उस मंडी की जमीन को ही बेच दिया। हरियाणा में बेच दिया, फिर आगे क्या हो? थाना भी यही हाल होना है क्या? आप मान लो ठीक है। एक अगले महत्वपूर्ण सवाल पे ये तो चलता रहेगा। मोटे अनाज को लेकर करके अभी केंद्र के बजट में भी चर्चा हुई है और मोटे अनाज को लेकर के हरियाणा में भी बहुत हलचल है। हालांकि ये नई उसकी एक मार्केटिंग कह सकते हैं और अच्छी बात है। मोटे अनाज को लेकर के क्या रणनीति है और क्या गवर्नमेंट के प्लान्स हैं? पहले आप, उसके बाद फिर अरोड़ा जी। देखिए, सबसे पहले तो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का मैं धन्यवाद अदा करता हूं कि यूनाइटेड नेशंस में ये प्रस्ताव पास करवाया कि 2023 मोटे अनाज का साल होगा, इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स। मैंने ये बैच भी लगा रखा है, मोटे अनाज का ही है। और मोटा अनाज है क्या? रागी है, ज्वार है, बाजरा है और 10-12 तरह के गुट्टू है, इस तरह की आइटमें हैं। हमारे पूर्वज यही खाते थे, यही उपयोग में लाते रहते थे और धीरे धीरे करके ये चीज़ चली गई। मोटा अनाज गरीबों का अनाज हो गया और गेहूं चावल या हरियाणा सरकार की कोई रणनीति इसको लेकर? बहुत ज्यादा, मैं बताता हूँ आप जी, बहुत संक्षेप अब में इस बताइएगा, बार जो है हमने मोटे अनाज के बारे में आपको इसका असेंबली के अंदर मैंने भोज भी दिया था, पत्रकारों को भी दिया था, विधायकों को दिया। और ये साल जो है हम तरह तरह के मोटे अनाज के व्यंजन हैं उनका प्रचार प्रसार कर रहे हैं, उसके लिए मार्केटिंग भी करेंगे। और मुझे पूरा भरोसा है कि ये जिस चीज़ को मोदी जी हाथ लगाते हैं, बाजरा जो मुख्य है मोटा अनाज, अगले साल में अगर अमेरिका, कनाडा, जर्मनी, जापान, जहाँ या मोटा अनाज नहीं होता, बाजरा नहीं होता, ठंडे देश है, वहाँ माइनस में बर्फ जमती है, हमारा बाजरा 100% जो है विदेशों में जाएगा और इसका हरियाणा के, राजस्थान के, दक्षिण गुजरात के किसानों को बहुत लाभ मिलेगा। और ये स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। और G20 इस बार हो रही है, हर मीटिंग में हम मोटे अनाज के व्यंजन खिलाएंगे, मोटे अनाज का प्रचार प्रसार करेंगे। और आज मैं जहाँ भी जाता हूँ वहाँ यही प्रार्थना करता हूँ कि हमारे किसान के हित में है कि बाजरे ज्वार का हम प्रचार प्रसार करें, अरोड़ा जी, और इसका किसानों को लाभ होगा। अरोड़ा जी, देखिए, ये तो शशि रंजन जी खेती के खेत पे निर्भर कर, हमारी इस बात का तो समर्थन कर दो, अच्छा है, आन तो मैंने भी समर्थन तो कर दो इसका। मैं बात को आन पूरी, मैं ये कहता हूँ, ये किस खेत में क्या चीज पैदा होती है किसान जानता है। जहां बाजरा पैदा होता है वहां पे धान नहीं पैदा होता। तो मेरा कहना है अच्छी बात है कि मोटे अनाज की तरफ जाएं, परंतु उसके साथ साथ जो एरिया गेहूं का है, धान का है, सब्जी का है, उस पर भी तो ध्यान देना चाहिए। वहां हमारे एरिया में ये कहेंगे बाजरा लगा दो, मोटा अनाज लगा दो, होगा ही नहीं, होते ही नहीं। जब हमारे जो तो पूरे देश की बात नहीं, पूरे देश की, मैं हरियाणा की बात पे आ रहा हूं। रही बात किसान को, अब मैं कहना चाहता हूं, इन्होंने जिक्र किया था बिजली के रेट नहीं बढ़ाए। बिजली का आज बहुत जरूरत है किसानों को, क्योंकि पानी नीचे जा रहा है। चाहिए तो इनको यह था कि रिचार्ज की कोई स्कीम ले आते, ताकि जो डार्क जोन में लोग हैं वो डार्क जोन से ऊपर उठे, उनको पानी मिले। दादूपुर नलवी नहर बनी थी, पहली सरकार है कि नहर खोदने की बजाय नहर को बंद करने का काम किया। एसवाईएल इनके एरिया में ज्यादा पैदा होना है मंत्री जी के। एसवाईएल बहुत लंबे से सभी राजनीतिक पार्टियां करते हैं। 10 नवंबर 2016 को सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा के पक्ष में फैसला किया। मुख्यमंत्री जी मनोहर लाल जी ने उस समय ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई, मैं भी INLD के प्रेसिडेंट के तौर पे, अभय सिंह जी भी थे, हुड्डा साहब, सभी हम लोग गए। हमने सब ने मुख्यमंत्री जी से कहा कि अब फैसला हरियाणा के पक्ष में आ गया, आप प्रधानमंत्री से मिलिए, राष्ट्रपति जी से मिलिए, ताकि हरियाणा में पानी आ सके। हम लोगों ने प्रस्ताव पास किया, लिखित में प्रस्ताव पास किया, मुख्यमंत्री जी को ऑथराइज किया कि हम आपके साथ हैं। राष्ट्रपति पे गए, आज तक प्रधानमंत्री से मिलने का टाइम
ये सरकार नहीं ले पाई तो एसवाईएल नहीं आएगी तो हरियाणा प्रदेश का कैसे एक होगा? छोटा सा दूसरा एक छोटी सी बात में जोड़ दो। शशि रंजन सिर्फ बड़ी कड़ी एक बात मिनट का है, एक मिनट का सिर्फ एक। दूसरा क्या है, ये कह रहे हैं हमने रेट बिजली के नहीं अब बढ़ाए, ये मिक्सअप ना इन्होंने करें ना। पहले जिनके पहले कनेक्शन SYL होने का थे ना, एसवाईएल पे आ जाइए सर। SYL पे एक मेरा बड़ा कड़वा ऑब्जर्वेशन हाँ, है बिल्कुल। और आप दोनों के लिए है। एसवाईएल जब जब चुनाव आएगा या कोई चैनल सेशन करेगा तो उस पर बड़ी बातचीत हो जाती। जब आईएनएलडी की सरकार थी तो बादल परिवार के साथ आईएनएलडी का क्या संबंध रहा है या है, ये सब लोग जानते हैं। जब आपकी सरकार यहां हो, बादल साहब पंजाब में हो, तो एसवाईएल की बात नहीं करेंगे आप। जब बीजेपी की सरकार यहां हो और केंद्र में बीजेपी की सरकार हो तो एसवाईएल की बात नहीं करेंगे। जब यूपीए की सरकार हो, दिल्ली में मनमोहन सिंह हो, कैप्टन अमरिंदर सिंह पंजाब में हो, भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब हरियाणा में हो, तब आप एसवाईएल की बात नहीं करेंगे। अब जब आम आदमी पार्टी वहां आ गई है, अब आपको लगता है तमाम पार्टियों को, वो कांग्रेस भी है, बीजेपी भी है, सब लोग हैं, ये सब लोग अपनी सहूलियत से एसवाईएल का झुनझुना क्या आप हमारे हाथ में नहीं देते हैं? शशि भाई मैं पहले रखना चाहता हूँ, आप बोल चुके हो इस बात नहीं नहीं पहले मेरे को करने दो। बहुत 30 सेकंड समय चूंकि एक हाँ देखिए, बात हर स्टेट का अपना इंटरेस्ट होता है। पंजाब में जिसकी सरकार है वो पंजाब का इंटरेस्ट रखेगी। हरियाणा मैं वहीं आ रहा हूं, आपकी बात पे आ रहा हूं। जब आपकी मैं सरकार आपकी नहीं बात होती पे है आ रहा हूं, आप सुन तो रहे नहीं जी। जहां हरियाणा की सरकार है हरियाणा का इंटरेस्ट रखेगी, परंतु क्योंकि चाहे यहां पर आईएनएलडी की सरकार रही, कांग्रेस की सरकार रही, उस समय जो केस था वो सर्वोच्च न्यायालय में पेंडिंग था। अब कोई सर्वोच्च न्यायालय में पेंडिंग केस नहीं है, बिल्कुल एंड बिल्कुल। उससे कहता हूं, अगर कोई केस एसवाईएल का पेंडिंग हो तो इस सब आपके चैनल पे कहता हूं, हमें कोई जुर्माना लाना भरने को तैयार है। आज दलाल साहब अब क्या बताएं, विद्वान है मेरे भाई अशोक अरोड़ा जी। बता दो कोई पेंडिंग हो केस। पहली बात तो कि पिछले महीने ही सुनवाई हुई थी, तारीख फिर लगाई है उसकी, और ये एसवाईएल ने ऑब्जर्वेशन भी दिया है एसवाईएल के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने माननीय आप बोलो, मैं एक उसने ये कहा है कि नहर बढ़नी चाहिए। पानी का पंजाब ने कहा कि पानी नहीं है, तो कहते पानी कम भी है तो भी बढ़नी चाहिए। और हमने स्टैंड लिया हुआ है कि आप ये नहर जो है 50-60 साल पुरानी हो चुकी है, इससे सारा राजस्थान, हरियाणा, दक्षिण हरियाणा पीने का पानी भी जाता है। कल को ये टूट गई तो कहीं सारा ड्राई हो जाएगा। और ये एजुकेशन का मामला है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का हरियाणा सरकार की कोशिश कर रही है। और जब मामला सुप्रीम कोर्ट के भी ये कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन ही नहीं है, तो क्या बहस? बिल्कुल नहीं है, एसवाईएल का नहीं है कोई। किस चीज का है? मैं बताता हूँ, बताइए। शादी ब्याह का है। केंद्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि केंद्र सरकार नहर बनाए, क्लियर ऑर्डर है। अब जो ये सुप्रीम कोर्ट में गए हैं तो ये इसलिए गए हैं कि इसको लागू कराओ। केंद्र सरकार ने करना है, सुप्रीम कोर्ट ने थोड़ी करना है। आप मोदी जी का 56 इंच का पहले बार वहां पर, अब ये बताइए, मामला सुप्रीम कोर्ट में है, वकील वहां बहस कर रहे हैं। आज नहर मोदी जी ने बनानी है, ना हरियाणा ने बनानी है, ना पंजाब ने बनानी। नहर जब कोर्ट के विचाराधीन मामला होता है, कोर्ट के विचाराधीन है ही नहीं, मैं कह रहा हूँ। इतना गलत बयान है, सीधे ऑर्डर है केंद्र सरकार को कि नहर बनाओ। अगली तारीख मैं आपको बता देता हूँ। आपको सुप्रीम कोर्ट मंत्री जी, आप तारीख उसमें गए हुए हो कि हमारा जो फैसला लागू कराओ। आपकी सरकार है, तो वो भी तो तो ये तो हम कह रहे हैं, सरकार है, आप लागू कराओ ना। अब लागू तो कोर्ट ही कराएगा जब कोर्ट में मामला है। कोर्ट में क्यों? आपका कोर्ट के मामले का आपको पता ही नहीं। मोदी जी के गुणगान कोर्ट के मामले के बावजूद पंजाब असेंबली ने प्रस्ताव पास कर दिया। मोदी जी को कहो नहर बनवाए हमारी। हमारा मुआवजा पैसा कर दिया, 100 करोड़ रुपए वापस कर दिए, बनी हुई नहर को वापस तोड़ दिया। ये कहते हैं कि कोर्ट में मामला ही नहीं है। नहीं, मैं कह रहा हूं, अब भी कह रहा हूं नहीं हूं, एंड बिल्कुल उससे रिकॉर्ड से कह रहा हूं। आप लोग सुप्रीम कोर्ट के सीधे ऑर्डर हैं कि केंद्र सरकार नहर बनाए। एसवाईएल को अगर किसी ने हरियाणा के हितों पे कुठारा किया है तो अशोक अरोड़ा जी की पुरानी पार्टी ने किया है। सबसे ज्यादा बादल से दोस्ती निभाने में हरियाणा का पानी जो इन्होंने, ये पॉलिटिकल बातें हैं, पॉलिटिकल नहीं है। आज जानता है, हमने तो कर लिया, बच्चा जानता है, हमने कर लिया। तुम लागू कर लो, जितनी गंभीरता से, जितनी शिद्दत से आज हरियाणा सरकार केस लड़ रही है, इतना पहले कभी नहीं हुआ। ठीक है सर।
ये समय की भी पाबंदी है। अच्छा, समय की पाबंदी, मेरे डाटा तो रह गए, गन्ने पे आना है जी। मेरे आंकड़े मेरे पूरे करने गन्ने आना रह शशि जाएगा जी, मेरा। अब एक मुद्दे पे आपने कर दिया अच्छा, मेरे ठीक पास है, तो एक बार वादा किया है ना, मुझे तो आपने एक वादा किया जल्दी, था हाँ, ठीक है। कि किसान से संबंधित है। 2013-14 में प्रतिदिन दूध की प्रति व्यक्ति उपलब्धता थी 800 ग्राम, अब हो गई है 1063 ग्राम। पंडित पशुधन जो ये थी बीमा पहले कभी होता ही नहीं था, हमने 8,06,000 पशुओं का बीमा करके 52 करोड़ का वो दिया मुआवजा उनको। 576 करोड़ रुपए कांग्रेस के टाइम में बजट था पशुपालन विभाग का, 1357 करोड़ रुपए का। केसीसी के आपको बताया 1200। इम्पोर्टेंट है वो पढ़ दीजिए सर। हाँ, पशुपालन विभाग में ये जो था आपका, मैं बताता हूँ आपका, आगे स्किप करता हूँ। किसानों की 10 लाख के आसपास जमीन जो है सेम से खराब है। पहले पिछले 50 साल में सिर्फ 20,000 एकड़ जमीन ठीक की, हमने इस एक साल में 25,000 एकड़ जमीन ठीक की है। इस साल का बस टारगेट हमारा 50,000 एकड़ का है। धीरे धीरे करके सारी जमीन की सेम तोड़ेंगे, पानी डिवाटरिंग करके। पिछले साल बेमौसमी बारिश से 1.5 लाख एकड़ जमीन जल भराव की रहेगी, खेती नहीं हो उसकी। मुख्यमंत्री जी ने इसी जो फ्लड कंट्रोल बोर्ड में 1200 करोड़ रुपये मंजूर किया है, सारा पानी हम उसको निकालेंगे। भूमि सुधारने के लिए 50% रेट पे हम वो दे रहे हैं जिप्सम। फसल जो यहाँ पोल्यूशन हो जाता था, पराली का जल मुद्दा था, हमने दुनिया भर की 31,466 मशीनें बांटी हैं 80% अनुसंधान पे, और 48,031 इंडिविजुअल को दिए। 2013-14 तक 27 तरह के कृषि यंत्र मिले थे 38,000, अब बांट दिया हमने उससे 4 गुना ज़्यादा। 2014 से 22 तक हमने 38,000 के बजाय 1,68,000 दिए। प्रगतिशील योजना किसान की क्रिया है, प्रोग्रेसिव फार्मर की 5 लाख का इनाम उसमें दे रहे हैं। जो इम्पोर्टेंट है सिर्फ 2014 से 22 तक इम्पोर्टेंट है। 25 नई मंडी बनाई हमने 250 करोड़ रुपए की लागत से। 12 सब्जी मंडी बनाई 50 करोड़ की लागत से। हजारों करोड़ की लागत से गन्नौर की मंडी बन रही है। और हमारे फर्क आप मैंने तो आंकड़ा आपने जो 8 साल का फर्क दिखा रहे वो दिखाने के लिए किया है। 150 करोड़ रुपए की लागत से 78 एकड़ में पिंजौर में सेबों की मंडी बन रही है। गुड़गांव में फूलों की मंडी। 81 मंडियों को आपस में ई-नेम से जोड़ दिया हमने। मंडियां तो बंद ही कर 25 अनाज मंडियां जो है अटल किसान मजदूर के कैंटीन स्थापित किए। 2014 से अब तक 4,510 किलोमीटर लंबी की 1661 सड़क नहीं बनाई है। मुख्य में हमारा कोशिश ये है कि 5 कदम के रास्ते में सारी सड़कें बना दें। खेती कार्य के जो मजदूरों की डेथ हो जाती है, किसान की डेथ हो जाती है, उसके लिए भी हमने 15 करोड़ रुपए 72 लाख रुपए किसानों को 5-5 लाख रुपए उसको दिए। 5 कदम के रास्ते सारे पक्के करने का वो है। 2014-15 में बागवानी का बजट था 210 करोड़ रुपए। पिछले इस साल का बजट है 824 करोड़ रुपए। आंकड़े बोलते हैं, मेरी बोलने की जरूरत नहीं है। और बीमा योजना में आप बताया कि हरियाणा पहला प्रदेश बीमा योजना कर दिया। छोटे 2-2 एकड़ के किसान हैं, उनके लिए एफपीओ बनाने शुरू किए हैं। 700 एफपीओ बना दिए हमने। उन एफपीओ में पैक हाउस, पोली हाउस के कुछ बनाओगे तो 2-2 करोड़ रुपए तक की सहायता देते हैं। और सेंटर में हमने बहुत सारे बनाए हैं। हॉर्टिकल्चर की हमारी दुनिया भर की स्कीम है, जिसमें पॉली हाउस का है, नेट हाउस का है, मल्चिंग का है। ये बना रहे हैं। और शशि रंजन जी आप मन के जो आप सुनते जाइए। मैंने तो 2014-15 में मेरे आंकड़े पूरे 1836 करोड़ 1836 करोड़ का नहरों का बजट। सारे आंकड़े फिर मैं डाटा बोल रहा हूँ, फर्क 8 साल का फर्क दिखा रहा हूँ। 1836 मैं मेहनत करके आया हूँ, तैयारी करके आया हूँ। 1836 करोड़ रुपए का था। 6,100 नहरों का बजट 1836 करोड़ से 6,136 करोड़ है। आंसी बुटाना में पानी नहीं आया, ये पानी की बात करते हैं। पानी नहीं आया। 40 करोड़ की लागत से इनके इलाके में 1,000 हमने बोर करवाने की कोशिश की है। उसमें से किसान के साथ मिलकर हम कर रहे हैं। जो 25 एकड़ से देगा मोटर लगा, उसमें पैसे खा के एक ही कंपनी की मोटर लगेगी क्या? दूसरी की मोटर लगने की नहीं, एक ही मोटर लगेगी, दूसरी लगती हो नहीं कोई। अच्छा, ये कंप्लीट कर ले। कंप्लीट मिकाडा एक हमने नया महकमा बनाया है। एक 628 करोड़ रुपए मिकाडा के द्वारा खर्च किए हमने, जिससे पानी बचे और सिंचाई हो। पॉन्ड अथॉरिटी हमने बनाई है। पुराने जमाने में तालाब होते थे, वाटर चार्जिंग स्कीम हो जाती थी। एग्रो इंडस्ट्री के गांव में सस्ता सामान मिले 2,800 खुल चुके हैं। एफसीआई के 13
FCI के 76,210 मीट्रिक टन के गोदाम जो हैं ये बनने लग रहे हैं। एफेड के 2.25 लाख मीट्रिक टन के गोदाम का लक्ष्य रखा हुआ है। अडानी के और कितने? सुनो, इनको ये भी नहीं पता होगा अरोड़ा जी कि हरियाणा जो है उसके भी बता दो। इनको एक नाम उसको याद है, कितनी जमीन दे इनको रखी एक है? नाम याद है अडानी। उसको कितनी जमीन दे रखी है, वो भी बता दो ना। अच्छा बात सुनिए, हरियाणा के अंदर इनको ये भी नहीं जानकारी होनी चाहिए कि 2,500 करोड़ रुपए की मच्छी पैदा करता है हरियाणा। इनको पता नहीं होगा अरोड़ा जी को। चलो आप बता दो। और मच्छी का बजट मैंने जो पता मैं बता दूं। 2014-15 में 7 करोड़ रुपए था, अब 200 करोड़ कर दिया। ये आंकड़े बोलते हैं जो चीज है, ये पैसा आ रहा है खिसानों से संबंधित चीजों में, ये खर्च सारा- हो रहा है, उसके परिणाम मिल रहे हैं, एक खुशहाली आ रही है। साहब, मंत्री जी जो आंकड़े पढ़ रहे हैं, है ना, सरकारी आंकड़े ही हैं, डिपार्टमेंट से लेकर के आए, ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ ऑन रिकॉर्ड मैं- है। हाँ, तो फिर मेरी आप भी इतना जो तड़प रहे हैं कांग्रेस, ये क्यों इतना मेरी कुर्सी तड़प के लिए रहे हो? कुर्सी सब चाहिए। काम तो दलाल मेरी साहब सुन कर लेते दिए, हैं, तो आप आकर करेंगे हमारी क्या? आप हमारी किस सरकार लड़ाई के साथ मिल गए शशि हो? रंजन भाई, मेरी हमारी सुन लो लड़ाई पूरी। हमारी लड़ाई किसान मेरी हित के सुन लिए रही है, नहीं। इनकी लड़ाई ये कुर्सी के सब- लिए ये है। किसान- कुर्सी इनको भी लोग देंगे नहीं, ये लड़ते रहे। अरोड़ा जी, अरोड़ा जी, शशि रंजन जी, इस सरकार ने, सरकार जो होती है वो लोग बनाते हैं और लोगों ने बनाई है ये। सुन तो लो पूरी बात। नहीं, ये ऊपर से आई है आप क्या? बीच में मत बोलो मंत्री जी, मेरी रिक्वेस्ट है। लोग बनाते हैं, लोगों के लिए होती है, परंतु इनने तो ऐसी बना दी सरकार कि लोगों के जेब से किस तरह पैसा काटा जाए, डाका मारा जाए। ये डाका मारने का काम कर रहे हैं इन्होंने। अच्छा आंकड़ा आप- ये उधर भाषा मैं ये भाषा आंकड़े हमारी दे- पार्टी की नहीं है। आंकड़े दे रहा हूं। जिस पार्टी में है उनकी आंकड़े पार्टी दे की रहा हूं, भाषा है। आंकड़े मंत्री सुनो, खाद पे जीएसटी नहीं होता था, इन्होंने जीएसटी लगाया। ट्रैक्टर पार्ट पे जीएसटी नहीं होता। जब हम खाद का रेट वही रखे हुए हैं। 12%, सुनिए 12%। आप मेरी बात सुनो, यूरिया का रेट क्या है? आप मेरी बात पूरी सुनो। यूरिया का भाव क्या आप कटेगा? मेरी बात सुनो, मैं तारीफ कर दूंगा। जी लगाया 12% उस पे लगाया। 60 रुपए 50 पैसे। गैर ट्यूब पे 15%, कीटनाशक दवाइयों पे 18%, कोस्ट और पे 18%। पहले तो 28% होता था। ये जीएसटी पहले एक्साइज ड्यूटी इन्होंने- इन चीजों पे एक्साइज ड्यूटी 28% होती थी। ये कहते हैं हमने हमने बजट कम किया जी। बजट अब मिलता पहले किसी ने एक्साइज है ड्यूटी नहीं। होती थी, उसको सारा- घटा के जीएसटी कर दिया सारा देश खा में। जाते हैं, यूरिया खा जाते हैं, डीएपी खा जाते हैं। मंत्री जी एक हमारा काम कर दो, आजमा- एक हमारा काम कर आजमा दो, इतना अच्छा नहीं है। एक काम कर दो, हाँ। एक काम कर दो, आप यहां जनता को, किसानों को एक आश्वासन दे दो कि जो यूरिया यमुनानगर की मिलों में जाके फैक्ट्रियों में बिका है आप उसकी तो- जांच कराओगे, आप- और जो जो दोषी मेरी हैं बात जिन्होंने यूरिया माफिया बना के मेरी रख बात दिया सुनिए। उनके आप खिलाफ करोगे, कार्रवाई करोगे। अरोड़ा जी, किसान को मिलता अरोड़ा जी, नहीं, किसान ब्लैक में लेते हैं, आप सुनिए, फैक्ट्री वालों को आप देते हो। आप सुन तो अरे- लीजिए, आप सुन तो लीजिए। मैं सुनाओ। आप ये पता करिए कि यूरिया के मामले में कितनी एफआईआर दर्ज हुई पिछले साल में, पता कर लीजिए, फिर मेरे से बात करना। दूसरा और पता करना कि पिछले साल से 20% यूरिया यमुनानगर जिले में कम बिका है और जगह फालतू बिका है। हम काला बाजारी वालों का साथ नहीं देते। ये- यमुनानगर में काला बाजारी नहीं होने दी। जिनके खिलाफ एफआईआर हुई है ना, हाँ। ये तो मछलियां हैं, मगरमच्छ ना पकड़ो जो मगर पार्टी तो में- आपकी पार्टी में है। जो तुम्हारी पार्टी में बैठे हैं, एक आखिरी सवाल, इनके आखिरी पास सवाल, सारे आखिरी गन्ने वाला सवाल। रह गया जी मेरा, हाँ, गन्ने वाला। अच्छा गन्ने गन्ने वाला, वाला जरूर मतलब करूंगा। गन्ना पकड़ के बैठे हैं अरोड़ा हाँ, जी। मैं गन्ना, जल्दी से। ये मंत्री जी कह रहे थे कि हमने गन्ने की रिकवरी पड़ी। हमने नहीं बढ़ाई, का अच्छा बीज हुआ, हाँ, सुन तो लो, कुछ मिलों में सुधार मैं वही हुआ, आप पूरी तो रिकवरी बढ़ी है। बढ़ी। ये डाटा दे रहा हूं मैं आपको। मेरी- हम कोई बढ़ाने वाले नहीं है, किसान मेहनत करता है। चलो किसान ने मेहनत करी, रिकवरी बढ़ाई, परंतु किसान ने मेहनत करके रिकवरी बढ़ाई। किसान को रेट बढ़ाने की बजाय रिकवरी बढ़ेगी, चीनी फालतू आएगी ना, चीनी फालतू बिकेगी तो मिलों को पैसा ज्यादा आएगा। तो किसान ने तो दे दो, तुमने 8 साल में रो के 62 रुपए दिए, जबकि कांग्रेस ने 10 साल में 193 रुपए क्विंटल किसान का रेट बढ़ाया। ये रिकवरी बढ़ी तो रेट बढ़ाओ। अच्छा, अरोड़ा जी। अब 10 रुपए बढ़ा के अच्छा, अरोड़ा जी। किसान के साथ तुम मजाक करने का काम करते हो। एक से एक सुनिए, एक से एक बताइए, हरियाणा में कितने एकड़ जमीन है खेती कवड़ी की? भाई अंदाजा, ये- अंदाजा भाई ये तो आंकड़े सुन सुन तो लो। आप सारे आंकड़े दे दो, इसके मैं तो भी दे दो। बताता हूँ, 80 लाख एकड़ जमीन इसका है। आपका सुन तो आंकड़े लो एक बताते मिनट। हैं। 80 लाख एकड़ जमीन है। 8 लाख एकड़ जमीन के वो किसान हैं जिनका सेम आगे उनकी बिजाई नहीं होती। 1.5 लाख एकड़ के वो किसान हैं जिनके पानी भर गया। मुद्दा ये है कि हरियाणा का जो बजट है वो एक जगह दिया जाए, या जो बिल्कुल भूखे मरने की नौबत है वहां दिया जाए। जितना हरियाणा हमारी गुंजाइश ये थी, हरियाणा के हमने बजट बताया से नहीं जाता,
कौन सा? ये गन्ने का मिलवा दो। अगर हरियाणा के बजट से ना नहीं, जाए, ये तो कोऑपरेटिव मिले हैं आपकी, कोऑपरेटिव सिस्टम को मजबूत करो आप। कोऑपरेटिव ऐसा करो, आप कोई प्राइवेट मिले हैं उनसे को आपको देते हैं कोऑपरेटिव मिल, आप उसका रेट दे के दिखा दो, वही रेट हम सब में दे देंगे। आपको आज हैंड ओवर कर देते हैं जो मिल मैं तो मांगो। इतना बड़ा बिजनेसमैन नहीं हूं कि मिल चला लूं, ये तो काम आप करो। कोऑपरेटिव तो में किसान आपको को रेट देते दो, हैं। अगर रिकवरी बढ़ी है तो किसान की मेहनत मैं है, कहता हूं किसान ने मेहनत करी है तो किसान को मजदूरी भी दो। हम पब्लिक के पैसे के गार्जियन हैं, चौकीदारा करते हैं, जहां जहां जरूरत है उसको लोगों एक की एक जेब पैसा पे डाका मारते हो। डाका डालने वाली सरकार को लोगों ने बहुत हटा ज्यादा दिया। डाका मार लिया। अब जो सेवा करने वाली 20 सरकार है कह वो रहे हैं आई हुई कि है, हमने एक- और वो जो है अभी नहीं आई, बार बार आएगी, एक मिनट। बार बार आएगी और आती रहती है। 1 मिनट और दे दो, मैं आपके बस 30 सेकंड और सर। इन्होंने कहते हैं जी हमने 1,90,000 करोड़ का बजट कर दिया। शशि जी, ये नहीं कहा 175 का, मुख्यमंत्री का बयान आया था कि ना, थोड़ा ज्यादा पिछली बार 1.25 लाख करोड़ का था, अब की बार 1,90,000। अभी तो आया नहीं, पहले हो कैसे जाएगा संभावित। अच्छा। तो आप बजट बढ़ रहा है, बजट किस लिए बढ़ रहा है कि रेट बढ़ रहे हैं। अब डीजल का मैंने बताया, पेट्रोल का बताया, अगर इनके रेट बढ़ेंगे तो टैक्स ज्यादा आएगा, किसकी जेब से निकलेगा? किसान की जेब से निकलेगा। अगर कोई प्लाट का रेट बढ़ेगा, अगर गरीब आदमी को लेगा तो रजिस्ट्री फीस लगेगी, किसकी जेब से जाएगी? उस गरीब की जेब से जाएगी। तो आप क्या चाहते हो? 200 रुपया बजट कम करते हैं? नहीं, बजट कम नहीं, आप अपने टैक्स कम करो। बजट क्यों कम करते हो? जेब आपको पता नहीं है हरियाणा सरकार ने पिछले 4-5 साल से कोई टैक्स नहीं लगाया। नहीं, टैक्स नहीं लगाया, जो लगे उनको कम करो। जो हमने लगाया ही नहीं, कोई होगा आपके लगाए हुए आप घटा लगा रहे, कम करो। आपके लगाए हुए घटा रहे, हम तो अपने टैक्स लगाया नहीं। सारे टैक्स इतने पहले ऑलरेडी इतने लगाए हुए आप लोगों ने, आप लोगों ने इतने टैक्स लगा दिए उसमें। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। और तो एक मैं- लंबे अरसे के बाद मैं किसी ऐसे सेशन में बैठा हूं जहां मुश्किल से मुझे लगता है 3 या 4 लाइन मैं बोल पाया हूंगा, क्योंकि दोनों मेहमान हमारे इतने दमदार मेरी थे तो एक गारंटी ले और दो मैं कि यूरिया सुबह से- माफिया को पकड़ेंगे। सुबह से मैं सेशन पे सेशन कर रहा हूं, तो हमने कहा कि चलो इसमें थोड़ा शशि जी relief अब हो जाएगा। आप कर इनसे लीजिए। आश्वासन ले दो कि यूरिया माफिया को ये जरूर पकड़ेंगे। किसका? यूरिया माफिया, यूरिया माफ जो यूरिया का जितने एफआईआर लिखी है, अरे मैं आपको ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ कि यूरिया की खपत को यमुनानगर जिला घटा है, बाकी सारे जगह बढ़े। इस हमें हमारा ध्यान था। यमुनानगर के बाहर से वहां जा रहे हैं, अब कहीं और से जाने का क्या? चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। वो बाहर से जा रहा है, समय की उसकी इंक्वायरी पाबंदी कराओ। है, समय की पाबंदी है। बहुत 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 शुक्रिया, धन्यवाद। एंड ओवर टू यू वरुण। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रदेश के 2 वरिष्ठ नेताओं के बीच ये तीखी चर्चा और इससे बहुत कुछ निकल कर आया। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आग्रह करूंगा संपादक शशि रंजन जी से कि कृषि मंत्री श्री जेपी दलाल जी को और पूर्व मंत्री श्री अशोक अरोड़ा जी को प्रतीक चिन्ह और अंग वस्त्र भेंट करके सम्मानित करें। आपकी तालियों की गड़गड़ाहट के साथ हम अपने अतिथियों का सम्मान